हरियाणा की हिसार और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ने हरियाणा का तापमान बढ़ाने का कार्य कर दिया है। यह केवल लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान का सूचक भी बन चुकी है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हिसार लोकसभा सीट की बारी आती है। हिसार जो कि जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, जाटों का वोट बैंक के आधार पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी तो तय नहीं किया है, लेकिन जो भी होगा वो हिसार लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रोमांच बढ़ाने का कार्य करेगा। हालांकि इनेलो पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला, तो जेजेपी पार्टी की तरफ से भी चौटाला फैमिली से ही मैदान में उतरेंगे, चाहे नैना चौटाला मैदान में आए या दुष्यंत चौटाला। यानी हिसार में चौटाला फैक्टर देखने को मिल रहा है। एक परिवार आमने सामने खड़े हो चुके हैं, धनुष बाण की तरह हिसार के रण में नई कील ठोकने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट बड़े बड़े उलटफेर किए हैं, जो कि आप इतिहास उठाकर देखोगे तब आप जान सकोगे कि किस प्रकार हिसार लोकसभा सीट से बड़े बड़े चेहरे को हराने का कार्य भी किया है। लेकिन एक बात तय है कि चौटाला फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मतदाता है किस तरह किस नेता को कैसे वोट देती है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 चेहरे मैदान में आने तय हैं और कांग्रेस पार्टी क्या गुल खिलाती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जाट बहुल क्षेत्र हिसार को माना जाता है, जाट चेहरे होंगे तो जाटों के वोट आपस में बंटने का कार्य भी करेंगे। लेकिन इस सीट पर अब पिछड़ा वर्ग व अनुचित जाति के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि किसी एक नेता के साथ ये वर्ग चल देते हैं तो हिसार सीट पर उनकी जीत भी तय है। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला जो पहले निर्दलीय विधायक चुने थे, बीजेपी के साथ आए, मंत्री बने और अब बीजेपी ने तोहफे में हिसार लोकसभा सीट भी देने का कार्य किया है। तो आप इस विषय में कुछ कहेंगे? क्या हिसार से कांग्रेस पार्टी अपना जो है गैर जाट कैंडिडेट मैदान में उतारेगी या अन्य पार्टियों की तरह जाट कैंडिडेट ही मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कुरुक्षेत्र की रण की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम हमेशा से ही लड़ाइयों के तौर पर देखा गया है। महाभारत काल से लेकर अब तक कुरुक्षेत्र के रण में बहुत दिलचस्प लोकसभा चुनाव हुआ है और इस बार भी देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतार दिया है और उसके साथ साथ कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता मैदान में है, यानी दोनों वैश्य समाज से हैं। नवीन जिंदल का एक्सपीरियंस है, 10 साल तक वे सांसद रह चुके हैं। और उसके साथ साथ जहां आपको बता दें कि खुद इनेलो पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला मैदान में कूद चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट भी जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है। खबरें ये भी आ रही है कि जेजेपी पार्टी भी यहां से दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो जाट वोट बैंक है, जो किसानों का वोट बैंक है, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर किस नेता को देते हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जरूर बताए हैं, लेकिन जाटों का वोट बैंक क्या जो है डिवाइड हो पाएगा? क्या जाटों का वोट बैंक एक पार्टी के साथ आ पाएगा? लेकिन आपको बता दें कि सुशील गुप्ता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा चेहरे हैं। क्या विपक्ष जो विपक्षी वोट बैंक को इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही थी, क्या उस कोशिश में कामयाब होगी? क्या नवीन जिंदल जिस प्रकार से अपना प्रभुत्व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर दिखाते हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ से भी दिखा पाएंगे? कुरुक्षेत्र सीट बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर बाहरी कैंडिडेट ही जीतते आए हैं और अब की बार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। आपको पता है कि अभय सिंह चौटाला ने पहले भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। 2019 में अर्जुन सिंह चौटाला मैदान में उतरे थे, उन्हें भी हार हुई थी। लेकिन अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के इस रण में कोई बड़ा करिश्मा करने की तैयारी में भी है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हिसार लोकसभा से कांग्रेस की किस नेता को कैंडिडेट बना सकती है? हिसार में क्या अब की बार बड़ा उलटफेर होगा? क्या चौटाला फैक्टर हिसार व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में बड़ा इफेक्ट डालेगा? क्या चौटाला परिवार अब आपसी चुनावी लड़ाई में कुछ बड़ा करिश्मा करेगी? क्या इस सम्मानजनक जो प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है उसमें चौटाला हिसार व कुरुक्षेत्र में कुछ बड़ा कर पाएगा? आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।